अब अपने शरीर के साथ जुड़े हुए एक्सटेंडेड फैमिली का ओनरशिप भी आपने ले लिया। इसलिए खास करके जो माँ बाप होते हैं और कई बार बच्चे भी, उन्हें लगता है माँ बाप की जिम्मेदारी मेरे पर है, माँ बाप को लगता है बच्चों की जिम्मेदारी मेरे पर है और मैं ही सब करूंगा। ये भी एक अभिमान है। मैं ना अभी कर्तव्यों या कर्मों की बात नहीं कर रही हूं, सिर्फ अभिमान की बात कर रही हूं। बाप और बेटे में जब इख्तलाफ होता है, डिफरेंसेस होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों का विचार अलग है और दोनों कहते हम सही है। सास बहू का फ्रिक्शन क्यों होता है? दोनों को लगता है जो मैं सोच रही हूं वो सही है। तो भाइयों में क्यों फ्रिक्शन हो जाती? विचार की विरुद्धता हो जाती। तो विचार की विरुद्धता है या अभिमान की लड़ाई है? सोचने की बात है। विचार की लड़ाई नहीं होती है। हाँ, एक सास कह रही है कि ये जो बहू है मेरी, ये मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही है, और बीवी सोचती है कि मेरे पति की माँ हम दोनों के बीच में आ रही है। तो लड़ाई वहां पति या पुत्र की हो रही है या लड़ाई मेरेपन की हो रही है, वर्चस्व की हो रही है? मेरी बात सुने, मेरी बात माने। अब माँ ने चूंकि बच्चा पाला है और बच्चा सालों सालों मम्मी 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 कह के पीछे पीछे, मम्मी प्यास लगी, मम्मी पानी दे, मम्मी खाना दे, मम्मी स्कूल जाना है, मम्मी होमवर्क करा, और वो सारी जिंदगी उसने मम्मी मम्मी की है। ये पत्नी जी तो अभी अभी आई हैं, पर आप देख लीजिए, इधर शादी हुई, इधर लड़के का यू टर्न हो जाता है, फिर मम्मी थोड़ा सेकेंडरी हो जाती, फिर पत्नी जी, फिर पत्नी की बात सुनो। और माँओं को ये बात स्वीकार नहीं होती कि आज तक तो मैं थी, इसकी जिंदगी में सब कुछ, हर चीज मुझे पूछता था, अब मुझे पूछता ही नहीं है। माने वो जो उसने मैंपन की कुंडी, मैंपन की हुक जो लड़के में डाल रखी थी, वो अपनी हुक को निकाल नहीं पाती। और इधर पत्नी आती है तो कहती है कि अब मेरी सुनो। फिर मोस्ट ऑफ द टाइम लड़का चुनता है कि मम्मी का पार्ट तो खत्म हो चुका, अब तो मैं अपने आप खा पी लेता हूं, है ना, और बाकी सब काम के लिए अब मम्मी की जगह पत्नी आ गई है, यंगर बेटर वर्जन। मम्मी का क्या पता ना कब तक है। प्रैक्टिकल है ना सब लोग। तो पत्नी के साथ और पत्नी के सुख के आगे फिर माँ का प्रेम प्यार ममता सब छोटा पड़ जाता है, और ये माँओं को कभी बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए एक ही उस लड़के के लिए ये दोनों आपस में लड़ती हैं, वो कि मैं माँ हूं और वो कि मैं पत्नी हूं। पिता के साथ वैचारिक जब मतभेद आते हैं तो उस मतभेद के पीछे भी क्या है? पुत्र का अभिमान जो मैं सोच रहा हूं वो सही, पिता का अभिमान जो मैं सोच रहा हूं वो सही। कौन सही? अब समय के साथ कोई एक गलत प्रूव होगा तो दूसरा बंगड़ा करेगा कि देखा कहा था ना गलत है। एक तो कोई गलत हो ही जाएगा। पर मैं और मेरा, इसका जो वर्चस्व की ये जो राजनीति, ये जो युद्ध चलता है, ये बहुत कष्ट देता है। वेदांत ये कहता है कि जिस मन बुद्धि से आपने मैं मेरापन का ये पूरा मेला बनाया है, उस मन से अपने आप को जुदा जानो। तो मन नहीं हो। जैसे शरीर एक वस्त्र की न्याय आपने धारण किया है, ऐसे इस मन को भी धारण किया है। अब आप सारा जीवन इस मन के साथ जी रहे हो, मन के जरिए जी रहे हो, और वो मन मैं हूं नहीं, ये समझ जल्दी आती नहीं है। इसीलिए अपने उस अज्ञान के साथ भी बड़ी मोहब्बत हो जाती है। जो मैंने जाना है वही सही है, जो गुरुजी कह रहे हैं होगा ठीक पर अभी तो यही सही है, मेरे लिए यही सही। शास्त्र कहते ठीक ही होगा पर अभी मेरे लिए ये सही है।
तो मिस इंटरप्रिटेशंस जो है वो शास्त्र की, गुरु के वचनों की, गुरु के ज्ञान की मनुष्य कर लेता। वहां भी उसका अभिमान काम कर रहा है। जो मैं जान रहा हूं वो सही है, जो मैं कह रहा हूं वो सही है। इसलिए फिर बहुत लोग आसान तरीका अपनाते हैं। वो कहते शास्त्र को ज्यादा पढ़ के क्या करना, रहने दो। और गुरु जी को भी क्या सुनना, सब पता है हमें, सब समझ लिया। तो जिस मन बुद्धि से आसक्ति का रिश्ता जोड़ा है, उस आसक्ति को तोड़ देने के बगैर अभिमान दूर नहीं होता। सब लोग कहते नम्र बनो, सब लोग कहते मीठे रहो, सब कहते सेवा करो, लोग करने की कोशिश भी करते हैं, पर अभिमान दूर किए बगैर की गई सेवा, किया गया दान, की गई दूसरों की मदद, वहां भी अहंकार ही काम कर जाता है। तो निष्काम होकर या निरहंकार होकर के जब दान जप योग भी नहीं कर पाता है, तो फिर दान जप योग का भी अभिमान करने लग जाता है। रोज सुबह कोई 4 बजे उठ के आसन करता हो 2 घंटे, देखिए फिर उसका अभिमान कितना बड़ा होता है। वो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है। फिर थोड़ा बहुत वेदांत ज्ञान श्रवण कर ले तो दूसरों से अपने आप को ज्यादा विद्वान समझने लग जाता है। ज्ञान सुनने से ज्ञान तुम्हारा नहीं हो जाता, पर अभिमान आपका ये बात समझने नहीं देगा। जैसे मैं बहुत लोगों को देखा, वो वेदांत सत्संग सुनते, ज्ञानियों का सत्संग करते हैं, लेकिन फिर जीवन में कोई एक छोटी बड़ी कोई ऐसी घटना हुई जिसमें कोई नुकसान हो गया या कोई मर गया, और तो उनका तो ज्ञान सारा का सारा लीक हो जाता है। और वो ठीक वैसे ही डिप्रेशन, निराशा, यहां तक कि आत्महत्या तक करने का विचार करने लग जाते हैं। क्या हुआ? इतने सालों सुनने का लाभ क्या हुआ? जब सिर पे पड़ी बात तो भूल गए सब। तो ज्ञान खाली सुनने के लिए ही था? ज्ञान खाली क्या आपकी एंटरटेनमेंट था? ज्ञान खाली दूसरों को बघारने के लिए था कि देखो हम कितना कुछ जानते हैं?